हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, व्हाई इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ज विल इन यूएसए इन 60 हर्ज। तो बच्चों, जैसे हम लोग टॉपिक को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि हमारे भारत के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में जो एसी हमारी सप्लाई होती है वो 50 हर्ज पे सप्लाई होती है, जबकि अगर हम यूएस में जाएंगे तो यही सप्लाई हमारी 50 हर्ज में ना होकर ये 60 हर्ज में सप्लाई होगी। तो इसका रीज़न हम लोग आज जानेंगे क्यों 50 हर्ज हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया गया और 60 हर्ज यूएस में अडॉप्ट किया गया। तो आइए आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी है क्या। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज़ द, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर यूजिंग 50 हर्ज एसी पावर सिस्टम इन इंडिया ओवर ए 60 हर्ज एसी पावर सिस्टम इन यूएसए। So first we need to understand what is frequency. So frequency is nothing but, जैसे कि आप लोग डेफिनेशन देख पा रहे हैं, frequency is defined as the number of cycle of the repeating signal per unit of time। मतलब क्या, पर यूनिट टाइम में हमारे नंबर ऑफ साइकिल कितना कवर कर रहा, कितना नंबर ऑफ साइकिल हो रहा, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी का आपको लोग फार्मूला देख सकते हैं, F इक्वल टू 1/t, जहाँ t है क्या है आपके टाइम और F क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल मेजर पर सेकेंड इज कॉल्ड हर्ज। इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी का यूनिट को क्या होता है, हर्ज। दस द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों, हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ज में। जैसे फार्मूला से आप लोग देख पा रहे हैं, टी को अगर इस साइड करेंगे और ऐप नीचे चल जाएगा तो हमारा टाइम निकल जाएगा, जो अब टाइम पीरियड को बताएगा नंबर ऑफ साइकिल का। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि 50 हर्ज एसी सिस्टम क्या है। अगर हम 50 हर्ज एसी सिस्टम को नहीं जानेंगे तो फिर जानने का क्या मतलब रहा कि हमारे 50 हर्ज यूज़ हो रहा ना 60 हर्ज यूज़ हो रहा। ओके, तो 50 हर्ज सिस्टम किसको बोलते हैं? द पावर सप्लाई सिस्टम इज सेड टू बी 50 हर्ज एसी सिस्टम व्हेन द वेवफॉर्म ऑफ द करंट ऑफ वोल्टेज कंप्लीटेड 50 साइकिल इन ए सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल आपका वेव कंप्लीट करेगा। मतलब हाफ वेव प्लस और एक हाफ वेव मिलके एक वेव, एक साइकिल होगा। तो ये ऐसा क्या होगा, 50 साइकिल कंप्लीट करेगा कितना में, एक सेकेंड में। उसी को बोलते हैं 50 हर्ज एसी सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दिस मीन्स दैट द वेवफॉर्म ऑफ द करंट और वोल्टेज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली 50 टाइम्स इन ए सेकेंड। द 50 हर्ज एसी सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ओके, वेरी पॉपुलर इन इंडिया मीन्स व्हाट, हमारे इंडिया में जितनी भी इक्विपमेंट डिज़ाइन किया जाता है, जितनी भी मशीन से, जितनी भी मोटर से, जितनी भी हमारे डिवाइस है, वह 50 हर्ज के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इन इंडियन एसी पावर हैविंग ए साइन वेव इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड एट 50 हर्ज। दैट मीन्स व्हाट, हमारे इंडिया में ट्रांसमिटेड एंड जनरेटेड, हम अगर जनरेशन पे, जनरेटिंग पॉइंट पे अगर जाएंगे दोस्तों पावर प्लांट में, तो वहाँ भी हमारे जनरेशन कितना में हो रही है, 50 हर्ज पे। जो 50 हर्ज पे हमारे वहाँ जनरेशन हो रही है और सप्लाई भी क्या हो रहा है, ट्रांसमिट, हमारे सब स्टेशन से जो ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीविंग एंड तक, वो 50 हर्ज पे सप्लाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज 60 हर्ज एसी सिस्टम। तो 60 हर्ज एसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो हमारे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में अडॉप्ट किया गया। द पावर सिस्टम इज सेड टू बी ए 60 हर्ज एसी सिस्टम when the waveform of the current or voltage is completed 60 cycle per second. That means what, the number of cycle completed in a 1 second is 60 times.
60 बार आपका वो साइकिल कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में, उसी को आप क्या बोलेंगे 60 हर्ट्ज एसी सिस्टम। ओके, the wave of the current or voltage changing its direction alternatively 60 टाइम। अल्टरनेटिवली मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटिवली मतलब होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब क्या अल्टर चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव साइड जा रहा है एक बार नेगेटिव वेव फॉर्म जा रहा है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिवली बोले हैं। क्या अल्टरनेटिवली 60 टाइम्स इन ए सेकेंड। द 60 हर्ज एसी सिस्टम इज एग्जैक्टली यूज इन यूएसए। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यूएस, इन यूएस एसी सिस्टम हैविंग द साइन वेव इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड एट 60 हर्ज। सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। जैसे कि आप रीज़न हम लोग जानेंगे बच्चों, रीज़न जानने से पहले टॉपिक हम लोग देखेंगे। टॉपिक रीज़न ऑफ यूजेस ऑफ 50 हर्ज सप्लाई इन इंडिया एंड 60 हर्ज इन यूएसए। तो रीज़न हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रीज़न जानने से पहले दोस्तों कुछ पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो पॉइंट क्या है, आप लोगों ने दुकान गए होंगे, जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो वहाँ 50 ग्राम का तोलने का है, उसके बाद 100 ग्राम, उसके बाद 200 ग्राम, उसके बाद 500 ग्राम, हाफ के जी जिसको बोलते हैं, उसके बाद 1 केजी। ये सिस्टम हमारी है, हमारे इंडिया में ये सिस्टम है। जबकि और थोड़ा अगर हम सोचेंगे आगे, इंडिया करेंसी के बारे में बात करेंगे, तो आपने देखा होगा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसा नहीं देखे होंगे कि 3 रुपया का कॉइन है, मिला है आपको? नहीं मिलेगा। 7 रुपया का कॉइन कभी मिला है? नहीं मिला होगा। 11 रुपया का कॉइन मिला है? नहीं मिला है। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया पे किसने शासित किया था, किसने गुलाम बना कर रखा था, किसने अपना हक, अपना शासन व्यवस्था को चलाया था? अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज हमारे इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया था। 1 रुपया होगा, 2 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। दैट मीन्स व्हाट, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया सिंगल डिजिट पे, उससे अगर 5 रुपया से आगे जाएंगे तो 10 रुपया मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा, 50 मिलेगा। ओके, तो अगर यहाँ से अगर 1 रुपया से ध्यान देंगे तो 1 पे कितना का मल्टीपल है? 1 पे कितना का मल्टीपल है? 10 का। मतलब 1 पे 10 का गुना करेंगे तो 10 रुपया बनेगा, 2 पे 10 का गुना करेंगे तो 20 रुपया बनेगा, 5 पे 10 का गुना करेंगे तो 50 रुपया मिलेगा। इसीलिए हमको 10, 20, 50 का नोट मिलता है, और सिक्का तो 20 तक मिलता है अभी फ़िलहाल। तो वैसे ही अगर 100 से इंटू करेंगे तो 100, 200, 500, 300 रुपया का नोट आपने देखा है कभी? नहीं देखा है। तो देखिए 400 रुपया का नोट आपने देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि 100 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल सब में जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम है, हमारे इंडियन सिस्टम को एडॉप्ट किया जो हमारे अंग्रेज़ों ने। तो आगे क्या हुआ, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट हुआ, तो इन्वेंट होने के बाद जब हमारे एसी सिस्टम पे एनालिसिस किया गया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, डिफरेंट हर्ज पे, जो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस किया सिस्टम को, कौन से फ्रीक्वेंसी हमारे स्वीटेबल फॉर्म में हो, जिसमें लॉसेस कम हो, इलेक्ट्रिकल लॉसेस कम हो, हमारे सिस्टम की साइज मेंटेन बने रहे। ऐसा नहीं कि मैंने 10 हर्ज का सिस्टम बना दिया, 10 हर्ज फ्रीक्वेंसी को डिज़ाइन कर दिया, जिससे मेरा सिस्टम एक रूम इतना बड़ा हो गया, जिसको कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम, जिसके कारण कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हर्ज पे फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना चालू कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम तो छोटा होगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारे सिस्टम तो छोटा हो जाएगा लेकिन लॉसेस बढ़ जाएगी आपकी। आप जो जनरेटिंग स्टेशन में पावर को जनरेट कर रहे हैं, आपके लॉसेस में काफ़ी पावर लॉस हो जाएगी, जिससे आपकी इकोनॉमिकली आपको डैमेज करेगी।
जिस सब इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट में देखा गया कि 50 हर्ट्ज में उन्होंने जब रिसर्च किया जा रहा था, तो उन्होंने जो उनका सिस्टम एडॉप्ट है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि जब मैंने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस किया सिस्टम को, तो देखा गया सबसे मिनिमम लॉसेस क्रिएट हो रही है। 50 हर्ट्ज पे हमारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस कम हो रही है, जबकि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जा रही है तो लॉसेस बढ़ जा रही है। इससे कम रख रहे तो हमारे सिस्टम के साइज पे इफेक्ट पड़ रही। तो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा 50 हर्ज में, जो हमारे सबसे सूटेबल हर्ज पे फ्रीक्वेंसी सूटेबल होगा, जिससे हमारे सारे इक्विपमेंट बेहतर ढंग से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, रिलायबल होंगे, ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होंगे। जिसके कारण हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होने के कारण 50 हर्ज को अडॉप्ट किया गया। और ना ही सिर्फ अडॉप्ट किया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हमारे 50 हर्ज सप्लाई पे हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जबकि अमेरिका में जब एसी का इन्वेंट हुआ, तो उन्होंने निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने उनको एक्सपेरिमेंट किया। तो उनका कंसेप्ट था 1 मिनट में 60 सेकेंड, एक घंटा में 60 मिनट। तो उन्होंने क्या किया, 60 हर्ज पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट कर दिया निकोला टेस्ला ने 60 हर्ज पे सारे सिस्टम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिए। जब उन्होंने डिज़ाइन कर चुके थे, हमारे यूएसए में सारे सिस्टम इस्टेब्लिश कर गए हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ तो हुआ कि 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर डिज़ाइन किया जाएगा तो हमारा मशीन का रिलायबल ज़्यादा होगा। जिसके कारण क्या किया गया, वो यूएसए में जितना भी सिस्टम को सब चेंज करने पड़ता। अब ये बहुत बड़ा मैटर था जो पॉसिबल नहीं था। इसके कारण क्या किया गया, यूएसए में 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी को ही अडॉप्ट कर लिया गया और 60 हर्ज ही चलने लगा। अब दोस्तों बीच में अगर चाहेंगे 50 हर्ज से अगर 60 हर्ज करना चाहेंगे इंडिया, तो क्या पॉसिबल है? आपकी घर में सारी इक्विपमेंट फेल कर जाएगी, सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल कर जाएगी। ये पॉसिबल कभी कर पाइएगा? पूरा सिस्टम ब्लैकआउट के कगार पे आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम केसेस हुआ है यूएसए में, 60 हर्ज से वो 50 हर्ज पे नहीं आ पाएंगे कभी। ये रीज़न है बच्चों 60 हर्ज यूज़ करने का रीज़न और 50 हर्ज यूज़ करने का रीज़न। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो तहे दिल से आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आगे इसी तरह मज़ेदार वीडियो, नॉलेज, बिल्कुल फैक्ट के साथ नॉलेज पाने के लिए शेयर करें दोस्तों वीडियो को और सपोर्ट करें। थैंक यू।